Hello friends, welcome to my channel. I am Dr. Beena Sethi and in lecture 1 we already have covered introduction of amines, nomenclature of amines, stereoisomerism of amines, and in this lecture 2 we are going to discuss methods of preparation in which we are going to discuss reduction of nitro compounds, reduction of cyano compounds, reaction of carbonyl compounds with ammonia, then reduction, Gabriel phthalimide synthesis, Hoffman hypobromide degradation, aromatic amine synthesis, and exhaustive alkylation. So in this lecture we are going to discuss all these. मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में जो फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, यानी कि अगर एलिफेटिक कंपाउंड्स में कहीं नाइट्रो ग्रुप है NO2 या एरोमेटिक कंपाउंड्स में NO2 ग्रुप है, अगर हम उसका रिडक्शन करें तो हमें अमीन्स मिलते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, आपने एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड लिया RNO2। अब इसको अगर आपने कन्वर्ट करना है अमीन में तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 हाइड्रोजन आपको इस ऑक्सीजन को देनी होंगी ताकि H2O बन के बाहर निकले, फिर 2 हाइड्रोजन आपको इसको देनी होंगी ताकि ये H2O बन के बाहर निकले, और इस नाइट्रोजन की वैलेंसी को 3 वैलेंसी सेटिस्फाइड करने के लिए एक तो R ग्रुप से जुड़ी हुई है तो आपको 2 हाइड्रोजन इसे भी देनी होंगी। तो अल्टीमेटली आपको कितने हाइड्रोजन एटम्स चाहिए, 6, यानी कि 3H2 मॉलिक्यूल्स चाहिए। तो आप ये रेने निकल या प्लैटिनम की प्रेजेंस में या पैलेडियम और कार्बन की प्रेजेंस में इथेनॉल सॉल्वेंट लेते हुए रूम टेम्परेचर पे अगर आप इसका रिडक्शन करते हैं, जो कि कैटेलिटिक रिडक्शन कहलाता है, कैटेलिटिक रिडक्शन कहलाता है, और आपको मिलता है RNH2। अब R की वैल्यू आप मिथाइल लेंगे तो आपको अमीनो मीथेन मिलेगा, और अगर R की वैल्यू आप इथाइल लेंगे तो यहाँ पे आपको अमीनो इथेन या अकॉर्डिंगली आपको अमीनो प्रोपेन, ब्यूटेन कुछ भी मिल सकता है। अगर आपने यहाँ पे C6H5 जिसको कि हम फिनाइल ग्रुप भी कहते हैं, या हम इसको इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं 5, इसके साथ अगर आपने NO2 लिया, यानी कि क्या है ये नाइट्रोबेंजीन, इसका अगर हम इसी तरीके से रेने निकल की प्रेजेंस में प्लैटिनम या फिर पैलेडियम कार्बन की प्रेजेंस में इथेनॉल लेते हुए अगर हम इसका रिडक्शन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एनेलीन। ये 5 मीन्स C6H5। आप अगर बेंजीन रिंग के साथ पहले CH2 ले फिर NO2 ले, यानी कि नाइट्रोटोलुइन, या फिर आप कह सकते हैं इसको बेंजाइल, नाइट्रो बेंजाइल ग्रुप। तो अब ये क्योंकि नाइट्रो है, ये बेंजाइल है, तो बेंजाइल हम ग्रुप ना कह के इसको टोलुइन कहेंगे, तो ये हो जाएगा ग्रुप और ये हो गया मेन कंपाउंड। तो इसका अगर आप इसी तरीके से रिडक्शन करेंगे तो आपको मिलेगा बेंजाइल अमीन, यानी कि NO2 ग्रुप जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा NH2 में, और अगर आपने 2 NO2 ग्रुप ले रखे हैं तो दोनों ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, NH2 में, अगर आपने इसका कैटेलिटिक रिडक्शन किया है। आप कैटेलिटिक रिडक्शन की जगह क्या कर सकते हैं, आप एसिडिक मीडियम में भी नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन कर सकते हैं। एसिडिक मीडियम में करने के लिए आप जिंक प्लस HCl लीजिए, या फिर आयरन प्लस HCl लीजिए, या टिन प्लस HCl, क्योंकि ये तीनों ही क्या है, एक्टिव मेटल्स हैं, और इनको अगर आप एसिडिक मीडियम में रिएक्ट कराते हैं तो SnCl2 बनता जाएगा, साथ साथ हाइड्रोजन, और जितनी हाइड्रोजन चाहिए इसको रिड्यूस करने के लिए उतनी, और आपको ये सेम कंपाउंड्स मिल जाते हैं। अगर आप इसका एल्कलाइन मीडियम में रिडक्शन करते हैं, कोई सा भी कंपाउंड लेके जिंक प्लस NH4OH ले लो, तो आप क्या देखेंगे, एक ही स्टेप में ये कंपाउंड नहीं मिलेंगे आपको, बल्कि बीच में इंटरमीडिएट कंपाउंड्स आपको देखने को मिलेंगे, और आपको जो लास्ट प्रोडक्ट है वो आपको यही मिलेगा, क्योंकि एसिडिक मीडियम में अगर 6 हाइड्रोजन एटम एक साथ आती हैं तो जिंक और अमोनियम हाइड्रोक्साइड लेने पर 6 हाइड्रोजन एक साथ नहीं आती, पहले 4 आती हैं, फिर 2 आती हैं, इस तरीके से आती हैं। जिंक प्लस NH4 यानी कि NH4Cl यानी कि न्यूट्रल मीडियम में अगर आप इसका रिडक्शन कराते हैं तो भी आपका जो अल्टीमेट प्रोडक्ट है वो अमीनो कंपाउंड्स ही होते हैं।
यहाँ आपको एक रिएजेंट के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए, दैट इज अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड। अगर आप इससे रिडक्शन कराते हैं और आपने डाई नाइट्रो ग्रुप ले रखा है, डाई नाइट्रो बेंजीन, तो इनमें से किसी से कराएंगे तो दोनों नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन होगा। लेकिन अगर आप अमोनियम सल्फाइड से कराएंगे तो सेलेक्टिवली एक नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन होगा और एक का नहीं होगा और आपको मिलेगा नाइट्रो एनिलीन। और अगर आपने डबल बॉन्ड भी ले रखा है कंपाउंड में, ये NO2 भी है और यहाँ डबल बॉन्ड भी है, इसको हम बोलते हैं पैरा विनाइल नाइट्रोबेंजीन। और अगर आप इसका कैटेलिटिक रिडक्शन करते हैं तो डबल बॉन्ड का भी रिडक्शन होता है, अमीनो नाइट्रो ग्रुप का भी रिडक्शन होता है और आपको मिल जाता है पैरा इथाइल एनिलीन। अमीन्स की नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम देखते हैं साइनो कंपाउंड्स आपने लिया, जिनको हम कार्बिल अमीन्स भी बोलते हैं। तो ये कार्बाइड्स हमने लिए और इसकी रिएक्शन हमने रिडक्शन हमने रेने निकल की प्रेजेंस में हाइड्रोजन से करा दिया। तो अब क्या होगा, रिडक्शन के समय कार्बन और नाइट्रोजन में जितने भी बॉन्ड होते हैं वो सब ब्रेक हो जाते हैं एक्सेप्ट वन, यानी कि एक बॉन्ड बच जाता है। इसके अलावा अगर दो बॉन्ड है तो दो ब्रेक होंगे और एक है तो एक। तो यहाँ पे क्योंकि दो बॉन्ड और है वो ब्रेक होंगे, दो हाइड्रोजन नाइट्रोजन को और दो हाइड्रोजन कार्बन को मिलेंगे तो आपको मिल जाएगा RCH2NH2, यानी कि कितनी हाइड्रोजन यहाँ काम में आती है, 4 हाइड्रोजन। इसी तरीके से अगर आपने साइनोबेंजीन ले रखा है तो जिसको हम C6H5CN भी कहते हैं, और आप रेने निकल और हाइड्रोजन से रिएक्शन कराएंगे तो आपको मिलेगा बेंजाइल अमीन। और अगर आपने यहाँ बेंजाइल साइनाइड लिया है तो आपको देखो एक कार्बन और यहाँ CH2 और ये NH2, तो आपको क्या मिलने वाला है, ये इथेन ग्रुप हो गया। तो अमीनो और 1 अमीनो 2 फिनाइल इथेन मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इनके रिडक्शन के लिए रेने निकल नहीं लेते तो आप क्या ले सकते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है। तीनों ही केसेस में आपको सेम प्रोडक्ट मिलेंगे। और अगर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी नहीं लेते तो आप ले सकते हैं सोडियम प्लस इथाइल एल्कोहल। तो सोडियम इथाइल एल्कोहल से रिएक्शन करके सोडियम इथॉक्साइड प्लस नेसेंट हाइड्रोजन देगा, जो नेसेंट हाइड्रोजन इनका रिडक्शन करके आपको सेम कंपाउंड मिलेगी। तो देखा जाए तो हमने 9 रिएक्शंस पढ़ ली। पहले अल्काइल साइनो एल्केन की रिएक्शन इससे, फिर इससे और इससे, फिर हमने इसकी रिएक्शन इन तीनों रिड्यूसिंग एजेंट से, फिर इसकी रिएक्शन हमने इन तीनों रिड्यूसिंग एजेंट से पढ़ी। अब हम देखते हैं कि हम इसको बनाते कैसे हैं। अगर हमें साइनो एल्केन बनाना है तो हम एल्काइल हैलाइड लेते हैं और उसकी रिएक्शन हम KCN से करा देते हैं। तो KX बाहर हो जाता है, R के साथ कौन जुड़ जाता है, CN जुड़ जाता है। इसी तरीके से अगर आपने बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड सॉल्ट लिया और इसकी आपने एक्वस KCN और CuCN से रिएक्शन करा दी तो आप देखते हैं आपको साइनोबेंजीन मिलता है, नाइट्रोजन गैस और KCl। और अगर आप RX की जगह आप काम में लेके चलते हैं RCH2X, तो यहाँ आपको क्या मिल जाएगा, CH2R, ये साइनो मिलेगा तो आपको ये वाला कंपाउंड मिल जाएगा। तो इस तरीके से इसके जो रॉ मटेरियल्स हैं उनको हम इन मेथड्स से बना लेते हैं। तो ये था साइनाइड्स के रिडक्शन से अमीन्स का फॉर्मेशन। यहाँ आप ध्यान दें कि अगर आप साइनो की जगह आइसोसाइनो कंपाउंड्स लेके चलते हैं तो आइसोसाइनो में क्या होता है, RN ट्रिपल बॉन्ड C, इस तरीके से होता है। और यहाँ पे आप क्या लेंगे, 5N ट्रिपल बॉन्ड C, या आप ले सकते हैं CH2N ट्रिपल बॉन्ड C। तो यहाँ आप देखेंगे पहले ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड ब्रेक होगा तो दोनों हाइड्रोजन किसको मिलेंगी, कार्बन को मिलेंगी। अब यहाँ 3 बॉन्ड में से एक तो टूट चुका, एक और ब्रेक होना है, तो ये बीच वाला बॉन्ड ब्रेक होगा जो कि कोवेलेंट बॉन्ड है, पाई बॉन्ड। एक हाइड्रोजन इसको और एक हाइड्रोजन इसको मिलेगी। तो आप क्या देखने वाले हैं कि आपको यहाँ पे RNHCH3, यानी कि आपको क्या मिला, सेकेंडरी अमीन मिला। तो इस मेथड से आपको सेकेंडरी अमीन मिलते हैं, जबकि साइनो कंपाउंड्स लेने पर आपको प्राइमरी अमीन्स मिलते हैं। लेकिन टर्शरी अमीन्स को हम इस मेथड से नहीं बना सकते, तो ये इसकी लिमिटेशन है। थर्ड,
थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम देखते हैं रिडक्टिव एमिनेशन ऑफ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। हमने क्या किया, ये एक एल्डिहाइड लिया RCHO, R में भी H तो फॉर्मेल्डिहाइड हो जाएगा, और R की वैल्यू अगर मिथाइल है तो ये एसिटाल्डिहाइड हो जाएगा। इसकी रिएक्शन हमने अमोनिया से कराई तो क्या होगा, H2O जो है ये बाहर होगा और आपको मिलने वाला है RCH डबल बॉन्ड NOH। तो ये एक तरह के ऑक्सिम्स होते हैं। जब जब कार्बन और नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड होता है तो इस फंक्शनल ग्रुप को हम ऑक्सिम भी बोलते हैं। अब हम इसका अगर रिडक्शन कर दें हाइड्रोजन से, किसकी प्रेजेंस में, निकिल की प्रेजेंस में, तो हम क्या देखते हैं, कार्बन और नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड है और हमने आपको बताया कि एक बॉन्ड छोड़ के सारे बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। तो ये आपको मिलने वाला है RCH2, एक हाइड्रोजन इधर आ गया और एक हाइड्रोजन इसके पास आ गया, तो आपको मिल गया प्राइमरी अमीन। सिमिलरली अगर आपने यहाँ कीटोन लिया होता तो आपको क्या मिलता, ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन बाहर, और आपको इसकी जगह मिलता ये वाला ऑक्सिम R, ये कार्बन डबल बॉन्ड N और H, कार्बन नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड है। अगर आप इसका रिडक्टिव एमिन रिडक्शन करेंगे तो आपको फिर क्या मिलने वाला है, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन नाइट्रोजन पे आ जाएगा, एक कार्बन पे आ जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, ये देखो सेकेंडरी ग्रुप है जबकि ये अमीनो क्या है, प्राइमरी। तो ये R की वैल्यू अगर मिथाइल है तो आइसोप्रोपाइल अमीन मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने बेंजल्डिहाइड लिया है तो बेंजल्डिहाइड लेने पर इसकी रिएक्शन अमोनिया से कराते हैं तो हमें ये ऑक्सिम मिलता है, बेंजीन CH डबल बॉन्ड N और H। इसकी रिएक्शन कराने पर जब हम रिडक्शन करते हैं तो आपको मिलता है RCH2 NH2। तो आपने देखा इसमें हमेशा आपको प्राइमरी अमीन्स मिल रहे हैं। लेकिन अगर आप इस अमोनिया की जगह आप पहले से ही प्राइमरी अमीन लेके चलो, यानी कि एक R ग्रुप पहले से ही लगा हुआ है, तो क्या होने वाला है, जो ऑक्सिम बनेगा उसमें यहाँ पे पहले से ही एक R ग्रुप होगा। तो अब यहाँ पर भी H की जगह क्या होगा, पहले से ही एक R ग्रुप। तो आपने देखा इस मेथड से आपको क्या मिल गया, सेकेंडरी अमीनो कंपाउंड्स भी मिल गए। और अगर हम यहाँ पर एक का हाइड्रोजन की जगह और R ले लेते तो फिर ये रिएक्शन नहीं हो सकती थी। तो इस मेथड का मेरिट ये है कि आप इस मेथड से 2 अमीनो ग्रुप्स 2 पोजीशन पे अगर आपको अमीनो ग्रुप चाहिए तो आप इसको बना सकते हो। जबकि अगर हमें इस तरह का अमीनो ग्रुप हमें हॉफमैन अमीनोलिसिस मेथड से बनाना पड़े तो हम नहीं बना सकते। दूसरा, इस मेथड से हम केवल प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन्स ही बना सकते हैं, जबकि हम इससे टर्शरी अमीन्स नहीं बना सकते। तो इस मेथड का मेरिट भी है और डीमेरिट भी है। नेक्स्ट मेथड ऑफ सिंथेसिस इज गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस जो है ये एक तरह का इसका इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन कह सकते हो, कि जब आपको बल्क में प्राइमरी अमीन बनानी है तो आप इस मेथड से बहुत इजीली प्राइमरी अमीन सिंथेसाइज कर सकते हो, चाहे वो आपकी एल्काइल अमीन्स हो, चाहे एनिलीन हो, और चाहे वो आपकी बेंजाइल अमीन्स हो। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले आप ये थैलामाइड लेते हैं, थैलिक एसिड का अमाइड। ये जो थैलिक एसिड का अमाइड है ये एसिडिक इन नेचर होता है। अब ये एसिडिक इन नेचर क्यों होता है, क्योंकि दोनों कार्बोनाइल ग्रुप जो है ऑक्सीजन, ये दोनों कार्बोनाइल ग्रुप के ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ करते हैं, जिससे कार्बन के ऊपर क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये नाइट्रोजन से क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है, और ये नाइट्रोजन किससे करता है, हाइड्रोजन से विड्रॉ करता है। तो हाइड्रोजन एज ए H+ निकल जाता है। तो हम जानते हैं कि जो H+ देते हैं उनकी एसिडिक प्रॉपर्टी होती है। तो अब ये एसिड है तो हम इसकी बेस से रिएक्शन करा देते हैं ताकि इसके आयनिक कैरेक्टर्स और ज्यादा बढ़ सकें। हालांकि हम इसकी डायरेक्ट रिएक्शन भी RX से और हेलोबेंजीन से और बेंजाइल हैलाइड से करा सकते हैं, लेकिन जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो स्लो होती है। तो हम क्या करते हैं, इसकी पहले KOH से रिएक्शन करा देते हैं, तो हमें इसका पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलिमाइड बन जाता है कि ये H देगा, ये OH देगा, H और OH वाटर बाहर, तो एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर, ये हो जाता है।
और ये जो पोटेशियम साल्ट ऑफ थैलीमाइड है, ये जब RX से या बेंजाइल हैलाइड से या क्लोरोबेंजीन से रिएक्शन करता है तो ये X तीनों का और KX बाहर हो जाएगा जिससे भी रिएक्शन किया, और नाइट्रोजन के साथ कौन जुड़ जाता है, या तो R ग्रुप एल्काइल ग्रुप या फिनाइल ग्रुप या फिर बेंजाइल ग्रुप। तो ये आपका बन गया N एल्काइल बेंजामाइड या N फिनाइल बेंजामाइड या फिर N बेंजाइल बेंजामाइड। तो ये आपका बेंजामाइड बन गया, लेकिन ये अब N एल्काइल डेरिवेटिव है इसका जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आप जानते हो कि अमाइड्स का हाइड्रोलिसिस करने पर एसिड प्लस अमोनिया बनता है। तो यहाँ पे कार्बोनिल के पास क्या आ जाएगा, 2 OH ग्रुप, और दोनों हाइड्रोजन कहाँ से आ जाएंगे, किसके पास आ जाएंगे, नाइट्रोजन के पास। तो ये NH2 हो जाएगा। अगर पीछे R है तो RNH2, फिनाइल है तो फिनाइल NH2 और बेंजाइल है तो बेंजाइल NH2। तो आपको ये प्राइमरी अमीन मिल गई। साथ में जब 2 OH इसके पास आ जाएंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड। इस बेंजोइक एसिड को आप दोबारा क्या कर सकते हो, गर्म करके पहले बेंजोइक एनहाइड्राइड बना सकते हो, और इस एनहाइड्राइड की रिएक्शन आप अमोनिया से कराकर क्या बना सकते हो, थैलामाइड बना सकते हो। और ये थैलिक एसिड है, सॉरी इसका नाम थैलिक एसिड है। थैलिक एसिड से आप थैलिक एनहाइड्राइड से थैलामाइड बना सकते हैं, और थैलामाइड की रिएक्शन फिर KOH से करा के अगेन हम प्राइमरी अमीन्स को सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम ये जो थैलिक एसिड है इसको अगेन एंड अगेन बार बार इसको रिएक्ट करा सकते हैं। और यहाँ पे एक बात ध्यान देने की है, जो हमने हाइड्रोलिसिस कराया है, आप चाहें तो हाइड्रोलिसिस की जगह इसका आप क्या करा सकते हो, आप करा सकते हो हाइड्रोजिनोलिसिस। हाइड्रोजीन है, आप इसकी रिएक्शन हाइड्रोजीन से करा दीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा, COOH की जगह आपको मिल जाएगा CONH, और ये मिल जाएगा CONH, और ये आपस में जुड़ जाएंगे। साथ में जो आपका अमीनो ग्रुप है ये वैसे की वैसे बन जाएगा। तो ये रिएक्शन और ज्यादा कन्वीनियंट होती है कि इंस्टेड ऑफ हाइड्रोलिसिस आप हाइड्रोजिनोलिसिस इसका करा दीजिए। तो ये था गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस रिएक्शन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज हॉफमैन हाइपोब्रोमाइड डिग्रेडेशन भी कहते हैं इसको, और सिंथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं। इसमें एक्चुअली क्या करते हैं, हम प्राइमरी अमाइड ग्रुप लेके चलते हैं। या RCONH2 एल्केनोइक एसिड का अमाइड है, या फिर बेंजोइक एसिड का अमाइड बेंजामाइड है, या फिर आप ले सकते हैं 2 फिनाइल इथेन अमाइड। जब आप इसकी रिएक्शन KOH एल्कोहलिक KOH प्लस Br2, एल्कोहलिक की जगह आप इथेनॉलिक KOH प्लस Br2 भी बोल सकते हैं। जब आप इसकी रिएक्शन कराते हैं तो जो अल्टीमेट रिएक्शन होती है, याद करने के लिए हम समझ सकते हैं कि ये CO ग्रुप जो है ये खत्म हो जाता है। अभी हम इसके मैकेनिज्म में देखेंगे कहाँ जाता है। तो ये R के साथ क्या जुड़ जाता है, NH2, जो कि क्या है, प्राइमरी अमीन। तो आपको अमीनो एल्केन्स मिलती है। और अगर आपने बेंजोइक एसिड लिया है, बेंजोइक एसिड का अमाइड, तो आपको एनिलीन मिलता है। और अगर आपने 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड का अमाइड लिया है तो आपको ये मिलता है बेंजाइल अमीन। तो पहली इसकी एडवांटेज तो यही है कि इससे आपको तीनों टाइप की प्राइमरी अमीन्स मिल रही हैं। लेकिन इसका एक्चुअल मैकेनिज्म क्या होता है, तो इसके फर्स्ट स्टेप में हम क्या देखते हैं कि ये जो अल्कोहलिक KOH है और ब्रोमीन है, ये रिएक्शन करके आपस में क्या बनाते हैं, इथेनॉल की प्रेजेंस में OBr, जिसको हाइपोब्रोमाइड आयन भी बोलते हैं, और ब्रोमाइड आयन प्लस वाटर बनाते हैं। तो अब ये जो आपका प्राइमरी अमाइड ग्रुप है RCONH2, इसके ऊपर OBr रिएक्शन करता है, हाइपोब्रोमाइड आयन, और ये क्या करता है, ये अगर हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट हो जाएं तो H प्लस को लेके ये बाहर जा सकता है, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो आपने देखा RCONH और ये नेगेटिव चार्ज, और ये HOBr बाहर चला गया। अब ये जो हाइपोब्रोमस एसिड बना, इसमें ब्रोमीन के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ब्रोमीन किससे जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन से। ये ब्रोमीन क्या करेगा, इससे दोबारा रिएक्शन करेगा। तो देखो ये नाइट्रोजन पे नेगेटिव है, ये ब्रोमीन पे पॉजिटिव है, ये दोनों आपस में क्या कर सकते हैं, बॉन्ड बना सकते हैं।
तो OH जो है बाहर जाएगा, तो ये OH एलिमिनेट हो जाएगा। RCONH के ऊपर कौन जुड़ गया? Br। तो इसका जो नेगेटिव चार्ज था वो Br पॉजिटिव से सेटिस्फाइड हो गया। अब इसके ऊपर ये OH आयन अगर दोबारा अटैक करता है तो वो क्या कर सकता है? इसके H को, इसके इलेक्ट्रॉन इधर चले जाए, H+ को ये लेके बाहर क्या निकाल सकता है? वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट कर सकता है। तो आप देखेंगे नाइट्रोजन के ऊपर अगेन कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव। तो ये बन गया N ब्रोमो, और ये एल्केन अमाइड का सेकेंडरी वाला अमाइड बन गया कि यहाँ पे N के ऊपर 2 ही वैलेंसी सेटिस्फाइड है। अब इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये जो Br है ये बाहर निकलता है। जब ये Br एज ए पॉजिटिव बाहर जाता है अपने इलेक्ट्रॉन किसको देके? नाइट्रोजन को देकर, तो यहाँ पे नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आ जाता है? N-2 चार्ज आ जाता है। अब ये जो N-2 चार्ज RCON, देखो हाईली अनस्टेबल स्पीसीज है, और ये भी अनस्टेबल है, लेकिन ये क्या है? हाईली अनस्टेबल है, क्योंकि नाइट्रोजन की एक ही वैलेंसी यहाँ पे सेटिस्फाइड है। अब कुछ जगह ऐसा देखने में मिलता है कि ये 2 स्टेप में हो रहा है। ये पहले स्टेप में Br जो है पॉजिटिव बाहर गया, दूसरे स्टेप में इसका रीअरेंजमेंट हुआ, और क्या हुआ? इस R ने इसके ऊपर अटैक किया और ये बन गया RN+C+O, आइसोसायोनेट। और कुछ ये मानते हैं कि ये दोनों जो है, दोनों स्टेप एक साथ होते हैं, यानी कि एक तरफ Br बाहर जाता है, दूसरी तरफ क्या होता है? R इसके ऊपर अटैक करता है। तो ये आइसोसाइनोइड्स जो हैं ये आइसोलेट भी किए गए हैं। ऐसी भी रिएक्शंस में एविडेंस है कि आइसोसाइनेट अलग किया गया, और जो इसका हाइड्रोलिसिस किया तो कॉरस्पॉन्डिंग आपको अमीन्स मिली। तो इसका मतलब ये जो मैकेनिज्म हम पढ़ रहे हैं ये बिल्कुल सही है। अब अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में जितने भी बॉन्ड होते हैं, अगर आप उसका रिडक्शन कर रहे हैं तो एक बॉन्ड बच जाता है, लेकिन अगर आप उसका हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो दोनों 2 हैं तो 2, 1 है तो 1, और 3 है तो तीनों बॉन्ड ब्रेक होते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि 2 बॉन्ड्स हैं तो 2 बार हाइड्रोजन इधर आएगा और 2 बार OH क्या जाएगा? इधर, OH नेगेटिव और ये H पॉजिटिव। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? RNH2, और 2 OH इसके पास आएंगे तो क्या बन जाएगा? H2CO3, और H2CO3 को आप कैसे लिख सकते हो? CO2 + H2O। तो आपने देखा आपके पास प्राइमरी अमीन मिल गई। अब अगर आप इस R ग्रुप की जगह यहाँ पर क्या लेके चलते? फिनाइल ग्रुप लेके चलते, तो आपको यहाँ प्रोडक्ट क्या मिलता? एनिलीन मिलता। और अगर इस R की जगह आप RCH2 और ये CO और ये NH2 लेके चलते तो यहाँ पे आपको बेंजाइल अमीन एज ए प्रोडक्ट मिलता। सो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, हाफमैन हाइपोब्रोमाइड रिएक्शन। इसके अलावा हम और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन इसकी देखते हैं कि अगर आपने आइसोसायोनेट ले रखा है, RN+C+O ये ले रखा है, और इसका आप हाइड्रोलिसिस कराते हो, तो आइसोसायोनेट्स के हाइड्रोलिसिस से भी आपको प्राइमरी अमीन्स मिलती हैं। लेकिन ध्यान दीजिए आप कि अगर R की जगह आप फिनाइल लेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? फिनाइल, और अगर बेंजाइल लेंगे तो बेंजाइल ग्रुप मिलेगा। और अगर आपने एरोमेटिक अमीन बनानी है तो आपने ये लिया डायजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। इसकी रिएक्शन आप KNH2 या NaNH2 से कराते हैं, तो या तो NaCl या फिर KCl जो है ये एलिमिनेट हो जाता है, साथ में नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाती है, और बेंजीन रिंग के साथ क्या जुड़ जाता है? NH2 यानी कि एनिलीन आपको मिलती है। और अगर आप सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड लेके चलते हैं और इसकी रिएक्शन NaNH2 या KNH2 सोडामाइड या पोटेशियम अमाइड से कराते हैं, तो ये Na2SO3 जो है बाहर निकल जाता है, और बेंजीन के साथ कौन जुड़ जाता है? NH2। तो ये आपका बन जाता है एक तरह से एनिलीन। दूसरा, अगर आप प्राइमरी अमीन का एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन करते हैं, यानी कि प्राइमरी अमीन है, आप इसका RX से रिएक्शन एल्काइल हैलाइड से करा दो तो एक H और एक X बाहर निकल जाएगा, ये सेकेंडरी अमीन बनेगा। सेकेंडरी अमीन के पास अभी भी एक हाइड्रोजन है, इसकी दोबारा अगर आप RX से रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा? X और ये H बाहर हो जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास टर्शरी अमीन। और अगर टर्शरी अमीन के ऊपर आप एक बार और रिएक्शन कराते हैं तो क्योंकि ये इसके पास लोन पेयर है, लोन पेयर देके ये 4th R+ से क्या कर सकता है? बॉन्ड बना सकता है, तो ये R4 नेगेटिव और R4N और ये पॉजिटिव बन जाएगा, क्वाटरनरी एल्काइल सॉल्ट बन जाएगा, अमोनियम सॉल्ट, और साथ में X जुड़ जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। तो ये आपका प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और ये क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट मिल जाते हैं। समरी की फॉर्म में अगर हम देखें
कि इसकी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन क्या है। तो सबसे पहले आप साइनो कंपाउंड्स ले सकते हैं। साइनो कंपाउंड्स का आप क्या कर सकते हैं, टोटली आप इसका फुल रिडक्शन कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप नाइट्रो कंपाउंड्स लेंगे तो भी आप इसका क्या कर सकते हैं, रेनी निकल की प्रेजेंस में या प्लेटिनम की प्रेजेंस में या पैलेडियम की प्रेजेंस में या फिर एसिडिक हाइड्रोलिसिस यानी कि Sn+HCl से आप इसका रिडक्शन करके आप एल्काइल एनेलीन, एल्काइलमीन एनेलीन या फिर बेंजाइलमीन बना सकते हैं। आइसोसाइनो कंपाउंड लेके चलते हैं तो आपको क्या मिलते हैं, सेकेंडरी अमीन। सिमिलरली आइसोसायोनेट लेके चलते हैं तो भी आपको क्या मिलते हैं, सेकेंडरी अमीन्स मिलते हैं, सॉरी इससे आपको प्राइमरी अमीन मिलते हैं। अगर आप इसका क्या कराते हैं, हाइड्रोलिसिस, तो आपको प्राइमरी अमीन मिलते हैं। और अगर आप गैब्रियल थैलामाइड से रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन लेते हैं तो आपको हमेशा प्राइमरी अमीन मिलते हैं। हाफमैन हाइपोब्रोमाइड रिएक्शन कराते हैं तो भी आपको क्या मिलते हैं, हमेशा प्राइमरी अमीन मिलते हैं। और अगर आप एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन अमोनिया से कराते हैं तो आपको प्राइमरी अमीन मिलते हैं। लेकिन अगर आप पहले से ही प्राइमरी अमीन की रिएक्शन एल्डिहाइड या कीटोन से कराते हैं, फिर आप उसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आप क्या देखते हैं, आपको सेकेंडरी अमीन्स मिलते हैं। तो ये इसकी क्या थी, पूरी समरी ऑफ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब आपने इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। इनमें आर की वैल्यू को चेंज करके अपने आप से आपने रिएक्शन करनी है। साथ में आपने जो हफमैन हाइपोब्रोमाइड रिएक्शन है उसके मैकेनिज्म को याद रखना है। और अगर यहाँ पे हम एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन करेंगे प्राइमरी अमीन का, किसी का भी, इसका या इसका, तो आपको प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी और टर्शरी से क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स मिलते हैं। Thank you very much.